ओपन है सर। सबका तो होने दे। और है ना वहाँ पे ना गूगल ड्राइव पे अपना अपना प्ले ब्लास्ट पेस्ट करो कंपलसरी। ये सबमिशन है, ये मंथ एंडिंग तक। दोनों का ना सर, पेंडुलम और टेल का। सब सब A to Z जो जो सब कुछ है ना आज तक के जो असाइनमेंट किए ना सबने, अपने कलीग्स को भी बोल देना। वो घर बैठे और प्रेजेंट ही ना लगाए, लेकिन उनको बोल देना है कि दोस्त लोग, भाई लोग, जो भी है, अपना असाइनमेंट वहाँ पे पेस्ट करे गूगल ड्राइव पे। कम से कम वो करे, नहीं तो दे हैव सम प्रॉब्लम। यस, अभी तक किसी को समझ में नहीं आया ऐसा कोई जो लेक्चर हुए, या तो अभी बाउंसिंग बॉल पता ही नहीं है कि बाउंसिंग बॉल क्यों होता है, बार 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 क्यों आता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन, क्वेरीज, आंसर, सजेशन, एनीथिंग। सर वो टेल का आप बता दो, मतलब टेल का मूवमेंट हम लोग बॉल के साथ करेंगे। हम लोग ने बॉल का तो देख लिया, बाउंसिंग बॉल का। टेल हम्म का हम्म उसके साथ नेट करेगा हम्म साइमल्टेनियसली। हम्म हम्म। उसका उस थोड़ा दिन बता दो। असाइनमेंट करके दिखाई थी मैंने, वो उतना वो नहीं लगा क्या जो मैंने ब्लॉकिंग करके दिखाई थी? नहीं सर, वो लगा, लेकिन समझ तो में नहीं भी आया। थोड़ा डाउट डाउट था इसलिए। डाउट था, राइट। जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को दिखाया भी था शायद व्हाट्सएप पे, देव का, राइट। तो और एक इमेज में आपको पहले दिखा देता हूँ। वो तो आपने कर दिया होगा ना शेयर, ओपन कर दिया होगा ना ऑलरेडी, आया सबने? हाँ सर। ओके हाँ। ओके। तो ये देखो, ये वेव प्रिंसिपल्स और वेव कैसे जाते हैं, कैसे वापस आते हैं, ये सब वही चीज के साथ है। जैसे लास्ट टाइम आपने वेव एक्शन बोला था, उसके लिए एक क्वेश्चन निकाल के रखा था रिचर्ड विलियम्स के। जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट पोज बोला था हमेशा, अपना विजय, ये देखो फर्स्ट पोज, एक जो कर्व है वो अपोजिट में है, दोनों तीनों जो कर्व्स है वो इसको फॉलो कर रहे हैं। ये वही चीज यहाँ देखो, एक ही कर्व फॉलो हाँ हो सर। रहा है, बाकी सब चार कर्व है ना वो अपोजिट वाले को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब चीजें है ना बहुत जरूरी है। अगर मैं इसको ब्रेक थ्रू दे दूं, ये से 1 2 3 4 और ये 5, तो पांच पांच ब्रेक थ्रू में 4 ब्रेक थ्रू इसकी तरफ जा रहे हैं।
और यहाँ देखोगे तो 4 ब्रेक थ्रू इसकी तरफ जा रहे हैं। ये सिर्फ आपको ध्यान में आ जाए ना, ये फेस टू फेस, पोस्ट टू पोस्ट, ये कैसे वेव में जाएगा, तो बस आपका क्लियर है फंडा, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसी कैरेक्टर को मैंने पूंछ डाल दी, राइट, टेल डाल दी, तो वो टेल कैसी आएगी? यही टेल डाल दी मैंने, देखो, अगर मैंने ये टेल डाल दी तो मेरी फर्स्ट वाली कहाँ पे आएगी? फर्स्ट वाली पोस्ट कहाँ, कौन सी आएगी यहाँ पे मेरी? बताओ मुझे, इसमें से कौन सी आएगी? सर हाँ, कितने नंबर वाली आएगी? गोइंग ये वाला गोइंग फर्स्ट वाले पोज, ये वाले पोज में। थर्टीन वाली सर। गोइंग बैक वाली सर, बैक वाली, कमिंग बैक वाली। कौन बोला 13 वाला? मैं सर, विजय। विजय। और सेकंड वाला सर, कमिंग बैक। कमिंग बैक, ओके। और 13 वाला सर। 13 वाला। क्वेश्चन रिपीट करो ना एक बार। हाँ, क्वेश्चन रिपीट करो ना। वो फर्स्ट वाली पोज को, इसमें से कौन सी टेल है जो अप्रूव होगी वो फ्लो में, या तो उसके साथ लगेगी? सर मतलब कौन सा, एक टेल का बताना है कि गोइंग ओवर या एक कमिंग बैक टेल, में, दोनों में से एक बता। ये फर्स्ट वाला पोज देखो, माउस दिख रहा है सबको? इसमें से कौन सी टेल लगेगी? चलो ये बाजू में रखो, इसमें से कौन सी पोज लगेगी? इसको छोड़ दो, ये दोनों। कौन बोला 11? आकाश। ओके, 11, 13, 2 एंड मेनी मोर। आप 7 इतना फ्लो, 7, आप इतना फ्लो भी नहीं बता सकते हो कि आपको क्या करना है और कहाँ क्या जाना है। जैसे मेरा बॉडी आर्क, जैसे मैंने अभी सर आपको कुछ माया में, अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिखाया था, आपने मेरे इसमें ही, जैसे वो गेंद जा रही है, गेंद मेरी नीचे जा रही थी, ठीक है, वो जो फॉक्स है, हाँ? मैंने आपको 10-10 बार उदाहरण बता देता हूँ, उसके बाद ही क्वेश्चन करता हूँ। जैसे, बाप रे, ये कौन है? सौरभ, शिवम, इतनी जल्दी? चलो कोई नहीं। नहीं, 2 बार कनेक्ट किया सर, तो माइक काम नहीं कर रहा लैपटॉप का सर। ओके, ठीक है, अभी ऑफ कर दो अपना माइक। ओके, जैसे मैंने टेल का आपको बताया था, एक दिखाया था, जब वो लैंड कर रही है और लैंड करने से पहले वो आगे की तरफ फॉलो हो रही है, तो फॉलो की तरफ एयर पोज थी, एयर पोज है, ये कौन सी पोज है? इसको कौन सी पोज बोलेंगे? एयरपोज। हाँ, एयर पोज। एयर पोज में टेल कैसी थी? अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो मैं इसकी टेल, समझिए अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं इसकी टेल ऐसी और ऐसी करूंगा ना, तो कौन सी आई इसमें की? 1 आएगी फर्स्ट सर। वाली, फर्स्ट आई ना। अगर फर्स्ट आई तो सेकेंड में मैं क्या करूंगा? सेकेंड में कौन सी आएगी मेरी? चलो सेकेंड थर्ड छोड़ वाली, दो। मेरी थर्ड। मेरी थर्ड वाली कैसी आएगी लेकिन? सेकंड वाला ब्लैक वाला ना सर? थर्ड वाली कैसी आएगी? किसमें सर? सेकंड वाले में ना, सेकंड ब्लैक वाले हाँ में। हाँ, सेकंड
देखो कभी भी फ्लो है ना आगे की तरफ एंड जाता है। वाला ही आएगा ना देखो सर? देखो 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 हाँ। मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे ये मेरा है ना, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है। मैं टेल की बैक साइड से हूँ, कभी भी है ना 8 क्रिएट होता है यहाँ पे। ये जो 8 देखोगे ना आप, तो यहाँ पे 8 क्रिएट होता है, ये 8, ये होगा वेव। और ये होगा आपका ये देखो, यहाँ पे भी देखोगे ना, तो ये देखो, ये फिर ये मैं 3 डायमेंशन में दिखा रहा हूँ, ये 2 डायमेंशन में है आपका। इसीलिए कभी भी आपका 8 क्रिएट होता है, कोई भी साइकिल हो, एवरी साइकिल दे हैव क्रिएटेड 8 ओनली। मतलब इन योर फिगरेटिव, अगर आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, तो आपके हर एक पोस्चर में, हर एक चीज में, जैसे आपके लेग से लेके, आपके हेड से लेके, आपके फिंगर्स के फिंगर कंट्रोल तक, उसमें 8 जो सेगमेंट्स है, वो 8 सेगमेंट्स क्रिएट होता है, जो कि फ्लैट सेगमेंट्स में रहता है, जैसे ऐसे वेव वाला। तो वो सब वेव जो होगा ना, वो वेव के अंदर जो सब चीजें आएगी ना, तभी आपका एनिमेशन क्लियर हो जाएगा। तो वही चीज हमें इसके अंदर डालनी है। अभी ये वेव का प्रिंसिपल आपको समझ में आया? यस और नो? हाँ सर। ओके। तो हम एक एग्जांपल सर दें। मुझे नहीं आया सर। हाँ क्या? सर मुझे समझ में नहीं आया सर, वो वेव वाला। शिवम, यस सर। हाँ अभी समझ गया ना, देख अभी इसमें ठीक है दिखा रहा हूँ ना मैं। सर। ओके। ओके सर। जैसे पोनीटेल का है, ये डिफॉल्ट पोजीशन है, राइट। तो डिफॉल्ट पोजीशन में भी हम लोगों ने, सबने माया खोल के रखा है, अपना अपना माया खोलो, इतने कंट्रोल में ऑन रखो, इसको साइड साइड में चाहिए तो साइड में ले लो, ठीक है। जैसे फोर्स पोज में मैंने इसको एक कर्व दे दिया, एक्स में, अप में, राइट, समथिंग -5, और इसमें भी और दे दिया -6, और इसमें दे दिया -4, ये -7, -8, राइट, और इसमें दे दिया 3, राइट, नीचे की तरफ थोड़ा सा, इसको भी थोड़ा सा कम कर दिया, -7 का, ठीक है। एक बेसिक पोज मैंने इसको वेव में दे दिया। अगर मुझे लगता है कि ये मेरा वेव, इतना मुझे वेव चाहिए, अगर मुझे जगह पे भी वेव चाहिए, तो मैं ये सब चेंज कर दूंगा, अगर मुझे जगह पे चाहिए तो, ठीक है। जगह पे चाहिए तो मैं इसका भी कर्व चेंज कर दूंगा, सिर्फ जगह पे। अगर मुझे ज्यादा चाहिए तो मैं इसका कर्व बढ़ा दूंगा, ठीक है। फिर यही पोज को मैंने, सेम पोज, अब ये 10, सपोज 10,
3, then -7, then -1. ये कैलकुलेशन रखा, इसी को की किया, सेम 32 पे मैंने इसको पेस्ट किया, राइट। वही 32 का हाफ होता है 16, 16 पे गया और 16 पे हर एक कंट्रोल को अपोजिट किया। जैसे x में -1 होगा उसको 1 किया, सब लोग कर रहे हैं ना पीछे। फिर -7 होगा उसको कर रहा हूँ 7, फिर 3 होगा उसको करूँगा -3, और जो 10 होगा उसको करूँगा -10। अभी देखोगे तो ये ऐसे हो रहा है, राइट। तो अभी मतलब हमें ये बेसिक अपना मिल चुका है। अगर हमें लगता है कि मुझे लगता है कि ये जो टाइमिंग है ये स्लो इन स्लो आउट चाहिए या फास्ट इन स्लो आउट चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ये दोनों तरफ के ग्राफ पकड़ूंगा। राइट, फिर उसको मैं थोड़ा फास्ट कर दूंगा यहाँ से। वही अपोजिट में जाऊंगा तो उसको भी यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, फास्ट कर दूंगा। फिर यहाँ पे सेकेंड वाला कंट्रोल है, मुझे लगता है कि वो यहाँ पे स्लो इन स्लो आउट ठीक है। फिर बीच का कंट्रोल मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा डिले होना चाहिए, तो मैंने ग्राफ में जाके इनको डिले कर दिया। इससे भी डिले कर दिया, और फिर लास्ट के कंट्रोल को भी सेम अभी ये जाने से पहले ये उल्टा हो रहा है। मतलब यहाँ पे इसका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। इसका टाइमिंग फास्ट होना चाहिए, इसका टाइमिंग थोड़ा सा स्लो डाउन होना चाहिए। और ये जो की रहेगी हम करेंगे
हम्म। जितना कम चाहिए उतना कम करो, जितना ज्यादा चाहिए उतना ज्यादा करो। ग्राफ में अगर कम चाहिए सर तो वेव कम करो। यस। सर जो कर्व्स को हम लोग पकड़ते हैं उसका हैंडल अगर नीचे करेंगे तो स्लो होगा ना, कैसे? ये नीचे होगा तो ऊपर होगा तो स्लो होगा, कि नीचे होगा तो फास्ट होगा? ये देखो, यहाँ से जब जा रहा है, ये देखो, ये जा रहा है, ये डिले हो रहा है, ये भी डिले हो रहा है, ये जा रहा है, ये जा ही रहा है, ये ऊपर जाने के लिए रुक गया है लेकिन ये नीचे जा ही रहा है, ये ऊपर ही जा रहा है लेकिन ये नीचे ही आ रहा है। तो ये जो फ्लो है ना, वो देख, फ्लो अगर देखेगा ना, अगर पहुंचता कहाँ जा रहे हो, मुझे भूल गया। हाँ, विजुअलाइज में सर, फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा ग्रुप। दिखाई देगा। माया ही क्रैश होगा। ओके, माया ओपन हो रहा है, तब तक किसी को कुछ क्वेश्चन? ये वेव का समझ में आया क्या ग्राफ में? हेलो विजय, हाँ सर। सर अभी वेव का समझ में आया नहीं आया? टेल का यस सर। सिंपल है रे, इतना कुछ टफ नहीं है। एक एक सर कंट्रोल मैं जो सेम। हाँ बोलो। सर मैं पूछ रहा था वो कहो हम लोग मतलब कहो का हैंडल पकड़ के हम लोग नीचे करते हैं तो वो फास्ट होता है, स्लो डाउन होता है ना? मैं समझा नहीं। सर कोई भी कहो का हैंडल हम लोग ने पकड़ा की फ्रेम का, हाँ, उसको नीचे करेंगे तो स्लो डाउन होगा ना? ऐसे कुछ नहीं है रे, वो ग्राफ में इतना ऐसा कुछ ज्यादा मत सोच। नहीं सर वो थोड़ा कंफ्यूजन है, फास्ट मतलब लीनियर कर देंगे लेकिन अगर स्मूथिंग करने रहेगा तो उसको नीचे करेंगे तो स्लो हो जाएगा ना, और थोड़ा ऊपर करेंगे तो स्ट्रेट हो जाएगा, मतलब फास्ट। बराबर जैसे ना? ये अभी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है।
इसमें 34 फ्रेम में या ऐसे कुछ किया हुआ, ऐसे ही कुछ। अभी इसमें क्या करना है तुझे बता, क्या चाहिए तुझे, अगर क्या लगता है? अभी इसमें क्या लगता है? इसमें थोड़ा सा एनिमेशन में क्या लगता है? हाँ? लास्ट में से थोड़ा डिले होना चाहिए। और किसी को कुछ लगता है? सर वो स्ट्रेस एंड स्क्वाश नहीं है इसमें। हाँ, और सर हाँ, सर थोड़ी पूंछ थोड़ी सी और अच्छे से लहरानी चाहिए सर स्टार्टिंग वाले में, हम्म, और बस। और थोड़ा सा पेस हल्का सा और अच्छा होना चाहिए, बस इतना ही। हम्म, और सर लैंडिंग के टाइम पे एरो के जैसा जा रहा हूँ, ऊपर से नीचे नीचे की तरफ मारते हैं ना एरो, उसके उसका ऐसा हो हम्म, रहा है। हम्म, ओके, ठीक है। अभी यही चीज आपको समझनी है, आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ाना है कि आप सीन देख के क्या डिसाइड करते हो। अभी मैं बोलूँ आपको कि अगर मैंने आपको कुछ देर पहले कुछ सीन दिखाए या उदाहरण बताए, तो हम अभी सीख रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट के साथ कोई एसेसरीज अगर है तो एसेसरीज उसके साथ कैसे जाएगी, रिएक्ट कैसे होगी, वो एनिमेट कैसे होगी, उसका पोस्चर कैसे होगा, उसके पोजेस कैसे होंगे, वो डिले कैसे होगा, वो फॉलो थ्रू कैसे होगा। तो उस हिसाब से क्वेश्चन था मेरा कि उस हिसाब से आपको क्या लगता है? सर बोलो। यस। सर वो जंप करने से पहले प्राइमरी एक्शन होता है ना, जंप करने से पहले जो एक्शन चलो वो लेते हो हैं। गया, चलो वो एक ठीक। मेरा क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ, अगर उसके साथ उसकी टेल है तो उसका टेल का उसके साथ क्या रोल होना चाहिए, या तो वो टेल का उसके साथ रिलेशन क्या है, या तो उसका टेल के साथ रिलेशन क्या है। क्वेश्चन एक ही है लेकिन मायने अलग अलग है। इसीलिए बोल रहा हूँ आपके ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ तो आपको फायदा मिलेगा। ये क्वेश्चन आप थोड़ी देर तक सोचते रहो, तब तक प्रेजेंट ही दे दो। इसको मैं स्टॉप करता हूँ और आपको वो क्वेश्चन का आंसर है ना, क्विज कॉन्टेस्ट की तरह मैं आपको लास्ट में दूंगा। ठीक है, कि आपका ऑब्जर्वेशन अभी भी कमजोर क्यों पड़ रहा है और ग्राफ में इतना कंफ्यूजन क्यों और बढ़ रहा है। संख्या में बढ़ोतरी होने से कुछ फायदा नहीं होता, संख्या कितनी बढ़ोतरी में है वो जरूरी है। अनंता एब्सेंट, आदर्श